एचआरटी प्रोसीजर के बाद हार्मोन्स लेवल को कब तक चेक करना पड़ता है? इसका फुल प्रोसीजर क्या है? ज़्यादातर हम 3-1 महीने के बाद चेक करते हैं शुरू में, क्योंकि जो पहले 1-2 हफ्ते में एक तो टेस्ट का इतना फ़ायदा नहीं होता चेक करने का, टाइम लगता है टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ने में, और दूसरा जो मूड के चेंजेस हैं ना, उनसे आइडिया हो जाता है कि दवाई असर कर रही है कि नहीं। तो सिर्फ आप अपने जो जैसे आपने साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दिया, आपने एक कंपैशनेट प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर ली अपने मरीज के साथ, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ। खुल के जब बात होती है तो पता चल जाता है कि टेस्टोस्टेरोन या ट्रांस महिला में ईस्ट्रोजन असर कर रहा है कि नहीं कर रहा। और जब आप वो, इसको बोलते हैं पावरफुल क्वेश्चनिंग, जब डॉक्टर आपको सही सवाल पूछता है तो खुद को भी फीलिंग आ जाती है कि हाँ, अब ये दवाई असर कर रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, अब मेरे से ये सवाल पूछा गया, अब मुझे समझ आई कि यस, वो अब हार्मोन्स चालू होना शुरू हो गए हैं मेरे ब्लड में। तो ज़्यादातर हम 3 मंथ्स के बाद, पहले एक बेसलाइन टेस्ट होता है, दवाई शुरू करते हैं, और फिर 3 मंथ्स के बाद हम टेस्ट करवाते हैं। ट्रांस पुरुषों में सीरम टेस्टोस्टेरोन चेक किया जाता है। सिसजेंडर पुरुषों में सीरम टेस्टोस्टेरोन का वैल्यू है 250 से लेके 850 तक। तो बहुत वाइड रेंज है, बहुत वाइड रेंज है। इतनी वाइड रेंज हमें घरों में अलाउड नहीं है। आप ऐसे सोचो कि आपने चाय में 250 चीनी डाल दी या 850 चीनी डाल दी तो सेम टेस्ट आएगा, नॉट अलाउड। या 250 नमक और 850 नमक डाल दिया सब्जी में तो सेम टेस्ट, या मिर्च डाल दी, घर पे कोई जीने नहीं देगा खुद को। तो हम मिडल में रखने की कोशिश करते हैं 400 के आसपास। बट जैसे मैंने कहा, कभी कभी वी हैव टू गो स्लो, तो 250 और 250 से लेके 850 इज द नॉर्मल। बिल्कुल भी ना सोचें कि जो 850 टेस्टोस्टेरोन वाला ट्रांसजेंडर पुरुष है वो ज़्यादा हेल्दी है और 250 वाला कम हेल्दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 400 के आसपास बस रखने की कोशिश करें उसको, और 3 मंथ्स पे टेस्ट कराएं शुरू में। 2 बार अगर आपकी रिपोर्ट सेम आ जाती है, मिलती जुलती, और आप दवाई नहीं बदल रहे, तो फिर 6 महीने पे भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो फॉलोअप तो पारस जी लाइफ लॉन्ग रहेगा सभी के लिए। बट अगेन, ऐसा नहीं कि आप ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं इसलिए लाइफ लॉन्ग रहेगा, सभी का ही लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए। तो जब हमारे पास मरीज आता है, पहले तो साइकोलॉजिकल सर्टिफिकेट चाहिए जो साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट दे सकते हैं। दूसरा, फिर हम वर्कअप करते हैं, एक मेडिकल, एक एंडोक्राइन और एक इन्फेक्शन रिलेटेड, 3 ऐसे अलग अलग बात करता हूँ, और फिर आगे ट्रीटमेंट शुरू होती है। तो मेडिकल में होगा सिंपल चीज़ें भी, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, हीमोग्लोबिन कम ज़्यादा तो नहीं है, ये पहला हो गया। दूसरा, एंडोक्राइन के इस टाइम पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या है, थायराइड का कितना है, ईस्ट्रोजन का कितना है, ईस्ट्रोजन का, और एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, वो भी हम चेक करते हैं। तो जो हमें ज़रूर चेक करने हैं वो है टेस्टोस्टेरोन, थायराइड, ईस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन में। ये हम किस में चेक कर रहे हैं? ऐसे पर्सन में चेक कर रहे हैं जिन्होंने आज तक मेडिसिन नहीं ली। तीसरा है इन्फेक्शन रिलेटेड, तो हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है। ओपीडी में ये दिक्कत आती है, अभी भी मुझे दिक्कत आती है, बिकॉज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बहुत कॉमन है। तो यदि आप बताओगे नहीं डॉक्टर को तो वो इलाज नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि डिस्फोरिया भी होता है तो लोग झिझकते भी हैं दवाई, मतलब अपने सिम्टम बताते हुए। जो म्यूकस आ रहा है या पानी आ रहा है, हो सकता है वो इन्फेक्शन हो, तो 5 दिन की दवाई है, ठीक हो जाएगा। तो एक उसके टेस्ट होते हैं। इसके अलावा ऑर्गन इन्वेंट्री होनी चाहिए, तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है पेट का, ये इजी है करना, पेट सही हो जाएगा। इसमें हमें पता चल जाता है कि यूट्रस, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, इनकी सेहत कैसी है। ब्रेस्ट के लिए कई बार कोई भी टेस्ट नहीं किया जाता, या मैमोग्राफी की जाती है, या सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, भी आज से ही देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक ऑर्गन इन्वेंट्री होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए भी क्या क्या ऑर्गन्स। तो शुरुआत में थोड़े से लंबे टेस्ट हैं। एक बार ये टेस्ट हो गए तो टोटल आपका ब्लड लिया जा रहा है, यूरिन लिया जा रहा है, और एक अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है पेट से। उसके बाद 3 महीने के बाद ये सब टेस्ट नहीं होते, उसके बाद सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही करते हैं हम ज़्यादातर, और साल में एक बार फिर सारे टेस्ट करवा देते हैं। 3-1 महीने में हमें दिखता है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। ईस्ट्रोजन टेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बाद में, क्योंकि वो हमें कैसे पता चल जाता है, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, इट मीन्स कि ईस्ट्रोजन कम हो चुका है। एक्चुअली ईस्ट्रोजन नापने के लिए
ईस्ट्रोजन की वैल्यू इतनी एक्यूरेट नहीं होती। उससे अच्छा है कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, और अल्ट्रासाउंड पे जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसमें आप एंडोमेट्रियल थिकनेस देख लें, तो दैट इज ईजियर। अब ज्यादातर तो हम कुछ करते ही नहीं है अगर पीरियड्स बंद है तो वी आर सेटिस्फाइड एंड द पेशेंट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। ऑर्गन इन्वेंट्री पे भी डिपेंड करता है किसकी कैसी है, एंड ज्यादातर इशू नहीं आता। अगर कभी कभार, इसको हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, क्या होती है कि 6 महीने 9 महीने 12 महीने के बाद सडनली पीरियड्स आ गए वापस, तो ये इसमें बहुत डिस्फोरिया होता है। तो फिर इसका रीजन ढूंढते हैं हम। टेस्टोस्टेरोन का टीका तो नहीं लगाना भूल गए थे, कैप्सूल हमने कहा था मील्स के साथ ले, खाने के साथ, आपने शायद खाली पेट ले लिया, डाइटिंग पे चले गए और खाली पेट टेस्टोस्टेरोन ले रहे थे। और रीजंस हो सकते हैं कि मे बी आपने कोई और दवाई ले ली हो, कोई फंगस की, कोई बुखार की, जिसने ईस्ट्रोजन बढ़ा दिया या टेस्टोस्टेरोन कम कर दिया, इसलिए ब्लीडिंग हो गई। तो इसमें फिर थोड़े से ज़्यादा टेस्ट होते हैं। वो ज़्यादातर ना, वैसे पारस जी, सवाल पूछ के आइडिया हो जाता है। इट इज़ जस्ट दैट पेशेंस के साथ आप सवाल पूछें जो पूछने वाले हैं, और सच्चाई के साथ आप जवाब दें।